एंड देन फिर हम लोग प्रॉपर्टीज गो थ्रू कर रहे थे। हाँ। ठीक है, और काफी दिनों बाद आज हम लोगों का लेक्चर हुआ है। तुम लोग के एग्जाम्स कैसे हुए स्कूल में? सर अच्छे थे। हाँ मतलब आई थिंक स्कूल एग्जाम्स इजी ही होते हैं, ऐसा टफ जैसा होता है क्या वहां पे? बोलो। पढ़ाई नहीं किया तो टफ ही लगता है। हाँ मतलब पढ़ाई नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई नहीं करोगे तो डेफिनेटली टफ ही लगेगा, लेकिन एक बार आप सारी चीजों को गो थ्रू करके रखते हो ना, तो ऑलमोस्ट सेम ही चीजें आती हैं एग्जाम में भी। हाँ। मतलब जो एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक मैथ्स का एग्जाम्पल है तो स्टार्टिंग में चैप्टर में कहीं पे एक्सरसाइज होती है, उसके पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं। तो पेपर को टफ बनाना है तो आप सॉल्व एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चंस दो, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स उन लोगों को नहीं पढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस को नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा तो प्रॉपर्टीज में लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ये सेम ही आता है। ए ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है बोलो? सर जैसे अभी यहाँ ABC ये फर्स्ट रो है, तो फिर अगर उसमें हमने A ट्रांसपोज किया तो यानी हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, हाँ बेसिकली यही तो है कि फिर रोज, वैल्यू सेम ही आएगी। हाँ रोज एंड कॉलम इंटरचेंज, लाइक फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम। थर्ड तुम ये भी कॉलम। बोल सकते हो थर्ड कॉलम विल बिकम थर्ड रो, second column will become second column, sorry second column will become second row, and first column will become first row. ठीक है, second point, if any two rows or columns are same then value of determinant will be जीरो। 0, 100%। like यहाँ पे ABC ABC सेम 0, ABC ABC कॉलम ही सेम है 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इफ एनी टू एडजेसेंट रोज एंड कॉलम्स या फिर कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड then magnitude will be same but sign चेंजेस। different। let's say ये आता है -10, this determinant equals to -10, और आप यहाँ पे GHI ये एज इट इज ही है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, DEF ABC। तो सपोज करो ये है -10, देन दिस विल बी +10। फर्स्ट रो सेकंड रो ये भी एडजेसेंट है, सेकंड थर्ड ये भी एडजेसेंट है, and first row and third row are also adjacent। like this है x ABC और GHI को इंटरचेंज करते हैं, like यहाँ पे DEF सेम ही है, ABC ये फर्स्ट रो था, now it is third row, and GHI this was third row, now it is first row। तो ये भी एडजेसेंट ही ट्रीट होते हैं, फर्स्ट सेकंड एडजेसेंट, सेकंड थर्ड एडजेसेंट, फर्स्ट एंड थर्ड आर आल्सो एडजेसेंट। तो इफ दिस इज x then this will be करेक्ट है। ओके सर हाँ बोलो। सर ऑर्डर 4 वाला एक बार प्रूफ करके दिखाओ ना, क्या फर्स्ट प्रूव और करके दिखाओ? फोर्थ रो एडजेसेंट कैसे होते हैं? यार बिल्कुल एडजेसेंट होगा। लेकिन साइन तो सेम ही रहेगी ना, तो एक सेकेंड एक सेकेंड, तुम 4 ऑर्डर में बोल रहे हो क्या? हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे दिस एंड दिस एडजेसेंट है, तो इफ दिस इज 10 और आप दिस और दिस को इंटरचेंज करते हो, देन द वैल्यू विल बी -10। ठीक है, तो यार इसके लिए तुम्हें ये रो को यहाँ पे दिस इज R1 R2 R3 R4, एक काम करते हैं R1 R2 को इंटरचेंज करो, देन हियर R2 दिस इज R1, R1, फिर R3 R2 को इंटरचेंज करो। अच्छा तो ये 10 है, ये x है, देन इट विल बी -X। हाँ अभी R3 और ये ऐसे हो गया ना, हाँ। अभी इन दोनों को इंटरचेंज करो, सो दिस इज R2, यहाँ पे R3, दिस इज R1, दिस इज R4, दिस इज अगेन X। अभी इन दोनों को इंटरचेंज करो, R2 R3 R4 एंड हियर इट इज R1 दिस इज अगेन -X। -x। अभी R4 को सबसे ऊपर लेके जाना है, ये इंटरचेंज करते हैं, R1 R3 R4 एंड R2, दिस इज X। अभी ये दोनों इंटरचेंज करो, सो दिस इज R4 R2 R3 एंड R1, दिस इज O -X।
हाँ, तो इतने सारे स्टेप करने की जगह हम लोग ये कंसीडर करके रखते हैं ऑलरेडी कि दिस एंड दिस ऑल्सो एडजेसेंट। हाँ सर यानी कोई भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो तभी भी एडजेसेंट ही होंगे ना, फर्स्ट और हाँ हाँ लास्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ऊपर सबसे बिलो ये एडजेसेंट ही होते हैं। ऐसा नहीं लर्न करना आपको कि फर्स्ट और थर्ड ही एडजेसेंट है। फोर ऑर्डर का है देन फर्स्ट एंड फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर का है देन फर्स्ट एंड फिफ्थ। क्लियर? यस। Okay, fourth point. If a matrix is multiplied with a constant, then all elements of the matrix will be multiplied with कांस्टेंट। lambda. But if a determinant is multiplied with a constant, then only one row or one column will be multiplied. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है दिस। सपोज कोई 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। आप इसको मल्टीप्लाई करते हो विद लैम्डा, द रिजल्ट विल बी दिस: लैम्डा लैम्डा ए, लैम्डा। लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ, लैम्डा जी, लैम्डा एच एंड लैम्डा आई। ठीक है, इसके प्लेस पे सपोज करो कोई डिटर्मिनेंट होता और इसको मल्टीप्लाई करते। अगेन ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट एग्जैक्ट एक वैल्यू है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स जस्ट एन अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई करना है, देन एग्जैक्टली वन रो और सर कोई भी वन रो और कोई भी वन कोई कॉलम। भी वन रो और कोई भी वन कॉलम, डेफिनेटली ओनली वन रो और वन कॉलम, just one row and one column, any row or any column. Let's say first row, then this will be this lambda a, lambda b, lambda c, ये एज इट इज ही रहेंगे, डी ई एफ एंड जी एच है। तुम ये भी लिख सकते हो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई लैम्डा ए, लैम्डा डी, लैम्डा जी, या फिर सेकंड कॉलम में, या फिर थर्ड कॉलम में, या फिर सेकंड रो, या फिर थर्ड रो। एनी डाउट? ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। जैसे कहीं पे है दिस लैम्डा ए डिटर्मिनेंट, वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो ये हो गया अभी बेसिकली दिस लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी, लैम्डा ई, लैम्डा एफ, लैम्डा जी, लैम्डा एच एंड लैम्डा आई। और अभी इसका क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, बोलो? हाँ, ठीक है, यानी कि दिस लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, दिस डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। जैसे आप जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो कोई भी कांस्टेंट से, तो ऑल एलिमेंट्स विल गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो एट अ टाइम एग्जैक्टली वन रो और वन कॉलम, यानी फॉर दिस रो आपको एक लैम्डा यूज करना है, फिर फॉर दिस रो अगेन वन लैम्डा, एंड फॉर दिस रो लैम्डा ऑल्सो क्यूब। वन लैम्डा। तो सपोज करो यहां से लैम्डा कॉमन लेते हैं, देन एक्सटर्नल पार्ट विल बी लैम्डा क्यूब इनटू लैम्डा क्यूब। हाँ, और फिर ये इस तरीके से। इसमें कोई डाउट? ठीक है, ए का ऑर्डर सपोज करो 4/4 होता है, तो यहाँ पे लैम्डा टू द पावर 4, क्योंकि वहां पे 4 रोज होते हैं। तो ये पार्ट हमें एज इट इज लर्न होना चाहिए। लैम्डा ए डिटर्मिनेंट विल बी लैम्डा टू द पावर n इनटू, डिटरमिनेंट। हाँ हाँ, डिटर्मिनेंट है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेटली। इसमें कोई डाउट?
ठीक है, Nice. काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल लेते हैं। डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू लेट्स से 3, A is 3/3, then find डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। ये बताओ। सर बताओ क्या था? काफी सिंपल आंसर है। 24. हाँ, 2 to the power n into determinant A। 2 to the power 3 is 8, determinant is 3, final answer is 24। Any doubt? No sir. ठीक है, दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी 5। काफी इंटरेस्टिंग है ये, काफी सारे एप्लीकेशंस है और काफी सिंपल है। ठीक है, समझने का ट्राई करना। हाउ टू ब्रेक अ मैट्रिक्स। हाउ टू ब्रेक अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है दिस, a प्लस बी या फिर a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड। यहाँ पे है p q r एंड दिस इज लेट से अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। यहाँ पे तुम्हें प्लस दिख रहा है, माइनस भी हो सकता है। तो बेसिकली इसको हम लोग अभी 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं एंड इन फॉर्म ऑफ समेशन। ठीक है, तो सिंपल फंडा ये है इसका, जब आप इसको ब्रेक करते हो तो एट अ टाइम जस्ट 1 रो और 1 कॉलम ही ब्रेक होगा, यानी रिमेनिंग 2 रोज और 2 कॉलम्स विल बी एज इट इज। रिमेनिंग 2 रोज और 2 कॉलम्स विल बी एज इट इज। लाइक यहाँ पे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज। यार एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे एट अ टाइम 2 रोज और 2 कॉलम्स विल बी फिक्स्ड, जस्ट 1 रो ही ब्रेक होगा। लाइक दिस p q r, दिस इज अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे भी p q r, दिस इज अल्फा बीटा गामा। इन दिस डिटर्मिनेंट वी विल प्लेस a b एंड c, और यहाँ पे x y एंड z। एनी सर डाउट? अगर नेगेटिव होगा तो साइन के साथ? डेफिनेटली। सपोज करो यहाँ पे माइनस होता तो तुम यहाँ पे प्लस यूज करते हो, देन इट विल बी फाइन। माइनस। और सपोज करो यहाँ पे माइनस यूज करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या यूज करोगे? माइनस। हाँ, ठीक है, तो प्लस। ठीक है, माइनस है तो ऐसा कर लो, एक ही बात है। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर अगर एक मैट्रिक्स में ये तीन रो या डिटर्मिनेंट, ये तीन कॉलम, डिटर्मिनेंट। सॉरी डिटर्मिनेंट हाँ। में 3 रो या 3 कॉलम सेम होंगे तो फिर हाँ दूसरा वाला रूल लगेगा जिसमें 0 हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है। कोई चेन एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर सेम, देन डिटर्मिनेंट विल बी डेफिनेटली 0। अभी यहाँ पे मैं समझाने का क्या ट्राई कर रहा हूँ ना, काफी लोग इसको क्या करते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं, प्लस प्लस। लाइक a1 a2 a3, यहाँ पे b1 b2 b3,
यहाँ पे A4 B4 A4 A5 A6, यहाँ पे B4 B5 B6, ऐसे नहीं होता है। ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को ब्रेक करते हो तो एट अ टाइम ओनली जस्ट वन रो और वन कॉलम ही डिस्टर्ब होगा, बाकी टू रोज और टू कॉलम्स विल बी एज इट इज। तो लाइक इसको सपोज करो रो के अबाउट ब्रेक करते हैं रो वन, देन रिमेनिंग टू रोज विल बी कांस्टेंट और एज इट इज। अंडरस्टूड? यस। हाँ, दिस इज A1 A2 A3, यहाँ पे B1 B2 एंड B3। अब इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो अबाउट रो 2 प्लस एंड यहाँ पे प्लस, दिस इज A1 A2 A3, दिस इज ऑल्सो A1 A2 A3, रो 3 एज इट इज A1 सॉरी A7 प्लस B7 A8 प्लस B8 A9 प्लस B9, सेम यहाँ पे A7 प्लस B7 A8 प्लस B8 और A9 प्लस B9, एंड यहाँ पे A4 A5 A6, दिस इज B4 B5, एंड अगेन ये फिर रो 3 के अबाउट ब्रेक। तो यहाँ पे टू डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पे टू डिटर्मिनेंट्स और यहाँ पे टोटल 4। तो फाइनली टोटल कितना हो गया बोलो? टोटल कितने पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाँ चलो, ये अभी ये तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये समझने का थोड़ा ट्राई करना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको एक्सपेंड नहीं करना, वो ओपन नहीं करना है, विदाउट ओपनिंग। ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड, यहाँ पर ए बी सी एंड दिस पार्ट इज एक्स वाई जेड। ये ट्राई करो। सर रुको, सबको ट्राई करने दो, देखते हैं। Okay, who can explain this question? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर इसमें हम जब ब्रेक करते हैं तो दोनों में दो रोज सेम है, इसलिए 0। So this will be like A B C, यहाँ पे X Y and Z. This is A B C X Y Z. This is A B C X Y Z. ठीक है। Two rows same, answer will be 0. यहाँ पे again two rows same, answer will be 0. 0 plus 0, final answer is 0. Any doubt? नो सर। Okay. Next question करते हैं।
ये क्वेश्चन, दिस इज ऑलरेडी गिवन एज 10. हाँ, तो दिस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना। अगेन काफी क्लासिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंप्लीटली इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ब्रेकिंग ऑफ अ डिटरमिनेंट। Again, at a time, exactly one row or one column. स्टार्ट करते हैं। ये पहले खुद से डिसाइड करो कि तुम्हें रो ब्रेक करना है या कॉलम, बोलो एनीथिंग। रो ब्रेक करते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो? फर्स्ट रो, ठीक है। So this will be like B1, C1, A1, यहाँ पे C1, A1 and B1. This is B2 plus C2. यहाँ पे C2 plus A2 and this is A2 plus B2. This is B3 plus C3. C3 plus A3 and this is A3 plus B3 plus इसका कोई बेनिफिट है यहाँ पे? B2 C2 A2 सेपरेट, B3 C3 A3 सेपरेट, C2 एक्चुअली हम लोग क्या सोच रहे थे ना कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट सेम मिलना चाहिए, जैसे C1 C2 C3 और C1 C2 C3 ऐसा कुछ मिलता है ना तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसा कुछ समझ आ रहा है तुम्हें बैकएंड पे? लाइक C1 C2 C3 मिलता है आपको फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में मिलता है जस्ट C1 C2 C3, देन दिस विल बी जीरो। ऐसा यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? B1 C1 A1 तो यहाँ पे B1 C1 A1 जैसा है नहीं कहीं पे। B2 यहाँ पे B2 कुछ है, बोलो? नहीं सर, फिर शायद कॉलम चेंज करने वाली प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है, नेगेटिव साइन का। काम करते हैं, कॉलम के अबाउट ब्रेक करते हैं। कॉलम के अबाउट ब्रेक करो, डायरेक्ट आंसर आएगा इसका, ठीक है। सो अबाउट कॉलम 1, ओके, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज। कॉलम 1 के अबाउट ब्रेक, तो ये हो गया B1 B2 एंड दिस इज C1 plus A1 C2 plus A2 C3 plus A3, this is A1 plus B1 A2 plus B2 A3 plus B3 plus C1 C2 C3, this is C1 plus A1 C2 plus A2 C3 plus A3 and this is A1 plus B1 A2 plus B2 A3 plus B3। अब इसको फिर से ब्रेक करो, अबाउट कॉलम 2, ठीक है। B1 B2 B3, यार एक काम करते हैं, सुनो, इसको कॉलम 3 के अबाउट ब्रेक कर दो, बेस्ट रहेगा। अबाउट कॉलम 3, दिस इज B1 B2 B3, यहाँ पे A1 plus C1 A2 plus C2 A3 plus C3 और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ B A1 A2 A3 एंड दिस विल बी B1 B2 B3, यहाँ पे मिडिल में एक टर्म A1 plus C1 A2 plus C2 A3 plus C3, इसका लिखने का रिक्वायरमेंट था नहीं वैसे, फिर भी लिख लेते हैं B1 B2 B3 एंड दिस इज डेफिनेटली क्लियर। ओके, अभी इसको फर्दर ब्रेक, हाँ बोलो। सर हम में से मतलब अगर A1 plus B1 है तो उसे हम B1 plus A1 नहीं लिख सकते ना? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, तो यहाँ पे B1 B2 B3 आ जाएगा, एक ही बात है। फिर यहाँ पे मतलब आपको अगर हमने इंटरचेंज किया तो भी चल सकता है ना? हाँ बिल्कुल चल सकता है बेटा, A1 plus B1 और B1 plus A1 सेम ही होता है। आप B1 plus A1 भी लिखते हो तो भी करेक्ट है। देखो B1 plus A1 आप इसको यूज करोगे ना,
देन यहाँ पे B1 B2 B3 और यहाँ पे A1 A2 A3 तो सेम ही आएगा वो, बस ये लेफ्ट राइट वाला हो गया। यस हाँ डन, ठीक है। नाउ दिस पार्ट, इसको ब्रेक करो अबाउट कॉलम 2, तो B1 B2 B3, this is A1 A2 A3, this is also A1 A2, 0, रिमेनिंग क्या है बोलो? B1 B2 B1 B2 B3 B3 C1 C2 C1 C3 C2 C3 A1 A2 A3, यानी इतने बड़े पार्ट में जस्ट इतना रिमेनिंग है केवल। ये क्लियर? हाँ यस ठीक है, सिमेट्री से यहाँ पे भी यही आ रहा होगा। करो इसको ब्रेक करो, देखते हैं क्या करते हैं। अबाउट कॉलम 2, तो C1 C2 C3 C1 C2 C3, दिस इज 0 remaining C1 C2 C3, this is A1 A2 A3, and this is A1 plus B1 A2 plus B2 and A3 plus B3। और अब इसको ब्रेक करोगे अबाउट कॉलम 3 C1 C2 C3 A1 A2 A3 A1 A2 A3, this is 0 remaining C1 C2 C3 A1 A2 A3, और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है बोलो? B1 B1 B2 B3। अच्छा ये दोनों बताओ सेम और डिफरेंट? सेम सर। सेम अगेन यहाँ पे B1 और A1 ये इंटरचेंज हुआ है, तो B1 आ गया एज अ कॉलम 3। सर सेम है। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे 2 बार इंटरचेंज किया है। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर ठीक है, सो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट B1 B2 B3, middle column is C1 C2 C3 C3 and third column is A1 A2 A3। कंपेयर करना है आपको this is 10, so definitely it will be either plus 20 or -20 minus 20। तो आपको ये गिवन था A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, दिस इज 10। अब ये बताओ प्लस 20 और माइनस 20। प्लस 20 इफ दिस एंड दिस सेम और कुछ एक्स्ट्रा एक बार और हो रहा है, देन माइनस। सर 20 +20। सो दोनों सेम ही है, ये ऐसा है क्या? हाँ सर वो 2 बार दो बार इंटरचेंज किए। हाँ, A1 A2 A3 एक बार यहाँ पे, C1 C2 C3 यहाँ पे, और फिर कॉलम 1 एंड कॉलम 2। करेक्ट है। सो फाइनल आंसर इज +20। एनी डाउट? नो सर। बोलो कोई डाउट है तो बताओ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। √13 प्लस √3, √15 प्लस √26, 3 प्लस √65 यहाँ पे, 2√5 5 √15, दिस इज √5 √10 और 5। दिस इज द क्वेश्चन। अगेन तुम चाहो तो इसको ओपन करके भी कर सकते हो यार, है ना, लाइक फर्स्ट रो के अबाउट ओपन या फर्स्ट कॉलम के अबाउट ओपन, लेकिन बेस्ट रहता है कि कोई प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो वो यूज करो, उससे क्वेश्चन के कैलकुलेशंस काफी इजी हो जाते हैं। ओके, सो क्लियरली ब्रेक अबाउट कॉलम 1, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, ये कंफर्म है यहाँ पे सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज √5 √10 5।
यहाँ पे भी √5, √10, 5, this is 2 √5, 5 and √15, column 1 and column 2, sorry this part and this part। ये बोलो ये क्या यूज करना चाहिए? यहाँ पे क्या प्लेस करना है बोलो? √13, √15, 3। नहीं, और अच्छा सोचो, √13, √26 और √65 भी यूज कर सकते हो। ओके, बेनिफिट समझ रहे हो क्या बेनिफिट है? मल्टीपल से। हाँ, √13 कॉमन आएगा वहां पे। हाँ, ठीक है, सो दिस इज √13, √26 एंड √65। यहाँ पे बोलो अभी। √3, √15, 3। डन। यहाँ पे कॉमन, एक तो √13 कॉमन है, देन रिमेनिंग 1, √2 एंड √5, √5। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉलम 2 में से क्या कॉमन आ रहा है बोलो? √5, √5, हाँ, रिमेनिंग कितना है बोलो? 2, 2, √5, √5 एंड √3। √3, कॉलम, फिर √5, फिर हाँ, कॉलम 3 में कितना कॉमन आ रहा है ये बोलो? √5, √5, रिमेनिंग 1 √2, and √5, definitely this will be। 0। इस तरीके से यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को। अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे कॉमन बोलो। √3, √3, सेकेंड, हाँ, तो फर्स्ट कॉलम में से कॉमन है क्लियरली √3, सेकेंड कॉलम में कॉमन √5, √5 एंड थर्ड कॉलम में कॉमन √5। √3 कॉमन, रिमेनिंग है 1, √5 एंड √3। सेकेंड कॉलम में कॉमन है √5, रिमेनिंग है 2, √5 एंड √3। ओके, थर्ड कॉलम में कॉमन √5, रिमेनिंग है 1, 1, √2 √2, √5। √5। इसमें यानी 2 रो और 2 कॉलम सेम आ रहे हैं क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? वैसे तो एक प्रॉपर्टी और होती है, वो इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उससे क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी हो जाता है। लेकिन अब एक काम करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि आगे तो कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो कॉलम 1 के रो 1 के अबाउट इसको ओपन करते हैं। 1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट एंड 1 ब्रैकेट, ये क्लियर? Yes, हाँ, ठीक है, sir. 1, दिस इज 5 minus √6, √6, √6 -2, 5 minus, √6, √6, and this is √15 minus √15, 0। 0, ठीक है, and this value is 5 √3। this is a and this is -2a, a minus 2 is minus a, ये clear? yes, हाँ, so this is 5 minus √6 और माइनस साइन, यानी इसको आप बोल सकते हो this 5 minus √6 minus 10 plus 2 √6, 2 √6 minus √6 is √6 and 5 minus 10 is minus 5। तो ये इसका आंसर है। एनी डाउट? no sir, सर। ये तो क्या फिर भी इजी क्वेश्चन है एक्चुअल में, इससे और भी टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे इन प्रॉपर्टीज का यूज होता है प्रॉपर। ठीक है, डिटरमिनेंट का लास्ट प्रॉपर्टी वो कवर कर लेते हैं, फिर ये कंप्लीट। पॉइंट नंबर 5th और 6th पॉइंट। ठीक है, 6th पॉइंट इज रिप्लेसमेंट्स। अच्छा, रिप्लेसमेंट क्या होता है ये समझने का ट्राई करना। ठीक है, डिटरमिनेंट है लाइक दिस, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। तो यहाँ पे इस टाइप से रिप्लेसमेंट्स अलाउड होते हैं, लाइक रो 1 वी कैन रिप्लेस विद रो 1 प्लस एनीथिंग या अल्फा टाइम्स रो 2 प्लस बीटा टाइम्स रो 3। अगेन ये है क्या, इसका तुम एग्जांपल्स करोगे तो ही क्लियर होगा ये। फिर भी इसको हम लोग रिप्लेसमेंट बोलते हैं। लाइक रो 1 को आपने रिप्लेस किया है किससे बोलो? रो 1 प्लस अल्फा टाइम
plus beta times row 2. row 3. Same Row 3. allowed for any column or any row. देखो इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करना। जैसे अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे, लाइक यहाँ पे दिस पार्ट 1 to 1, this is root 5 root 5 root 2, and this is root 3 root 3 root 5, root 3 root 3 root 5. एक मिनट थोड़ा ऊपर करो। जस्ट अ सेकंड। हाँ बोलो। नहीं ये लिखना। इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसा इसको लर्न नहीं करना आपको, अभी तुम एग्जांपल में यूज करोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, हम लोग ट्राई क्या करते हैं कि या तो कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम सेम आना चाहिए। कई सारे केसेस में नहीं आता है, जैसे यहाँ पे आ रहा है क्या, एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम सेम। हाँ, तो फिर क्या ट्राई करते हैं, काफी सारे टर्म्स को, फिर क्या ट्राई करते हो आप, काफी सारे टर्म्स को आप जीरो बनाने का ट्राई करते हो, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग कितना होता है, 0। तो यहाँ पे इस टाइप से रिप्लेसमेंट यूज हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे मैं भी यूज कर रहा हूँ, कॉलम 2 को रिप्लेस किया मैंने कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, like alpha minus 1. Alpha and beta can be any number. Alpha and beta can be, हाँ, इसको रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है, आप कॉलम 2 को रिप्लेस कर रहे हो कॉलम 2 माइनस कॉलम रूट 5 माइनस रूट 5, 0 रूट 3 माइनस रूट 3, 0 2 माइनस 1, 1। तो ये हो गया अभी दिस। एनी डाउट? नो। हाँ, और अब इसको एक काम करते हैं, ओपन करते हैं इसको, अबाउट कॉलम 2। सो दिस -1, ये प्लस 0, यहाँ पे कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट है क्या, बोलो? और यहाँ पे -0, ये भी कैलकुलेशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 1, this is 5 minus 2 root 3 माइनस 5 minus 2 root 3, यानी 2 root 3 minus 5। दिख रहा है आपको? ये रूट 6 कहां से आ गया इसमें? अच्छा, दिस इज एक्चुअली रूट 2, ये रूट 2 था यहाँ पे ना। ठीक है, तो रूट 2 बना लेते हैं। So this will be -1, 5 minus root 6. हाँ, so this is root 6 minus, ये भी क्या आ रहा था देखो, रूट 6 माइनस रूट 5, नहीं जस्ट 5, रूट 6 माइनस 5। एनी डाउट? नो सर। तो इनको रिप्लेसमेंट्स बोलते हैं। इसको वर्डिंग्स में लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, लाइक इन एनी रो और एनी कॉलम नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ अदर रोज, नॉन जीरो, अल्फा एंड बीटा शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि जीरो हो गया तो फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं है ना उसका। सो नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ अदर रोज और अदर कॉलम्स कैन बी एडेड और माइनस। सर फिर हमने कॉलम 3 तो लिया ही नहीं यहाँ पे। नहीं तो रिक्वायरमेंट नहीं था ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, बीटा 0 भी तो यूज कर सकते हो आप। ये बोल दो कि कॉलम 2 को रिप्लेस किया तुमने कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 प्लस 0 टाइम कॉलम। सर लेकिन अल्फा बीटा 0 नहीं हो सकता। नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा तुम 0 करते हो ना, तो इसका मतलब आपने रूट 3 यूज नहीं किया है, तो कंपलसरी नहीं होता कि तुम्हें तीनों ही यूज करने हैं। चलो एक काम करो, ये लिख लो, अल्फा बीटा कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी 0 ऑल्सो, कैन बी 0 ऑल्सो। एनी डाउट?
देखो इसका प्रूफ क्या है ना, ये समझने का ट्राई करो। काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। जैसे A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। आप सपोज करो रो 1 को रिप्लेस करते हो, रो 1 प्लस अल्फा, रो 2 प्लस बीटा, Okay. रो 3। देन फर्स्ट रो विल बी एक्चुअली A1 प्लस अल्फा, A2 बीटा, A3 हाँ B1 प्लस अल्फा, B2 प्लस बीटा, B3 B3। एंड यहाँ पे आने वाला है C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा। C3 दिस इज A2 B2 C2 एंड दिस इज A3 B3 C3। अब आप इसको ब्रेक करोगे अबाउट रो 1, तो यहाँ पे A1 A2 A3 सॉरी A1 B1 C1, यहाँ पे आएगा अल्फा A2 अल्फा B2 एंड अल्फा B3 C2, अल्फा A2 अल्फा B2 एंड अल्फा C2। और फिर इसमें से अल्फा कॉमन, और रिमेनिंग कितना है बोलो? A2 B2 C2 और ये भी कितना है? A2 B2 C2, यानी दिस 0। और फिर थर्ड में आने वाला है बीटा कॉमन A3 B3 एंड C3। थर्ड रो भी कितना रहा है बोलो? A3 B3 C3 दिस इज ऑल्सो 0। तो रिमेनिंग है जस्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। बाकी इतना माइंड में रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट इतना माइंड में रखो कि रिप्लेसमेंट्स अलाउड होते हैं। रिप्लेसमेंट्स होता क्या है? ये रिप्लेसमेंट होता है। आप R1 को R1 प्लस 2 R2 माइनस 3 R3, एनीथिंग एनीथिंग, कोई भी रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हो। एनी रिप्लेसमेंट, अल्फा बीटा कैन बी एनी रियल नंबर, कैन बी जीरो ऑल्सो। भाई सपोज करो आप जीरो यूज करते हो अल्फा के प्लेस पे, इसका मतलब आपने R2 यूज नहीं किया है, आपने जस्ट R1 को R1 प्लस समथिंग यूज किया है। एनी डाउट? सर हाँ बोलो। सर ये रिप्लेसमेंट में हम मतलब डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तुम ये नहीं कर सकते R1 को रिप्लेस किया आपने R1 इंटू R2, वो अलाउड नहीं होता है। प्लस माइनस अलाउड है। ओके सर। इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और पूछो, और क्या डाउट है? क्योंकि इसमें डाउट पूछोगे ना तो ये क्लियर होगा। इसमें एक्स्ट्रा और कुछ बोलने के लिए है नहीं यहाँ पे। तो डाउट कोई भी पुटअप करना है वो बोलो। सर हाँ बताओ। और सर जब हम सम सॉल्व करते हैं तो मतलब रिप्लेसमेंट 2 टाइम्स भी कर सकते हैं? हाँ, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और डाउट बोलो। चलो इसमें क्वेश्चंस करते हैं, देखो तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। स्टार्ट करें क्वेश्चंस? ऐसे काफी बड़े बड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चंस दिखते हैं और वो इस प्रॉपर्टी से काफी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लाइक दिस क्वेश्चन, a to the power x plus a to the power minus x whole square, a to the power x minus a to the power minus x whole square। यार ये टफ नहीं होता, बिल्कुल टफ नहीं होता। ठीक है, 1। आप प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हो ठीक से तो ये काफी सिंपल है। b to the power y plus b to the power minus y whole square, this whole square again यहाँ पे 1, c to the power z plus c to the power minus z whole square, ये है this and this is 1 equals to option a to the power x b to the power y c to the power z, option b a to the power minus x b to the power minus y c to the power minus z, ऑप्शन सी है दिस, और ऑप्शन, आज मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी है 0।
ये क्वेश्चन है। अगेन रिप्लेसमेंट्स क्या होते हैं, लाइक कॉलम 1 को रिप्लेस किया आपने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, या कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, या कॉलम 1 को रिप्लेस किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, या फिर कॉलम 2 को रिप्लेस कर रहे हो कॉलम 2 प्लस एनी नंबर ऑफ टाइम्स कॉलम 1 प्लस माइनस एनी नंबर ऑफ टाइम्स कॉलम 3। तो यहाँ पे देख के क्या लगता है आपको, क्या रिप्लेसमेंट यूज करना चाहिए बोलो? कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। हाँ, ये प्रॉपर्टी माइंड में होना चाहिए। ऐसा कुछ होता है माइंड में, लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू, अरे बोलो। सर इसे हम a प्लस बी को a मानकर और a माइनस बी को b, मतलब इससे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पकड़ कर भी कर सकते बेटा हैं। वो भी कर सकते हो, बाकी ये भी कर सकते हो। देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, 4a। अगेन ये भी वैसे ही किया है, आप जो बोल रहे थे ना वही है, दिस इज स्मॉल ए दिस इज स्मॉल बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा बोलो? 2a एंड डिफरेंस 2b। हाँ 2a इंटू 2b 4b। तो यहाँ पे कॉलम 1 रिप्लेस किया कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, so this is like a plus b whole square minus a minus b whole square equals to 4, यानी 4 this and this। इसमें कोई डाउट है किसी को बोलो? नहीं सर। then this and this, then this and this, यहाँ पे कोई डाउट हो है तो बोल सकते हो। अगेन कॉलम 2 will be as it is। यार एक्चुअली ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसे वर्ड्स में या स्टेटमेंट्स में नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। एंड दिस इज c टू द पावर z माइनस c टू द पावर माइनस z होल स्क्वायर, दिस इज 1 1 1। फाइनल आंसर क्या लगता है, क्या आना चाहिए? सर 0। Definitely cancel cancel cancel। what should be the next step? 4 कॉमन लेंगे। Definitely this is 1 1 1, this is 1 1 1। फाइनल आंसर 0 ऑप्शन डी। तो ये यूज होता है प्रॉपर्टीज का। बाकी तुम इसको ओपन करते रो 1 या कॉलम 1 या एनी रो एनी कॉलम के अबाउट, तो फिर ये काफी लेंदी हो जाता है। एनी डाउट और क्वेश्चंस करते हैं। if alpha plus beta plus gamma is equal to 0, then find the value of this alpha beta gamma alpha and gamma alpha beta। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो। विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व करना। What should be the replacement? आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। देखो काफी सारे रिप्लेसमेंट्स पॉसिबल हैं, उनमें से एक है दिस, लाइक रो 1 को आप रिप्लेस करो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3
रो 3. देन फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0. दिस विल बी बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा अगेन 0. दिस विल बी गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा अगेन 0. 0. आंसर विल बी जीरो. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ये ट्राई करो. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर बी प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर सी प्लस लैम्बडा होल स्क्वायर. यहाँ पे है ए माइनस लैम्बडा होल स्क्वायर बी माइनस लैम्बडा होल स्क्वायर सी माइनस लैम्बडा होल स्क्वायर. जो सभी किया था वैसा ही कुछ क्वेश्चन है. इज इक्वल टू के लैम्बडा a square b square c square a b c and 1 1 1. Find out the value of k. Options are a b c and d. This is 4 lambda abc. This is minus 4 lambda abc. This is 4 lambda square and this is minus 4 lambda square. ये ट्राई करो अपने आप से. Okay, what should be the first replacement? बताओ. Row 1 with row 1 plus row 2 plus row 3. रो 1 को रिप्लेस करो. रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3. क्या बेनिफिट है वहां पे? सर रो 2 को रिप्लेस करें तो रो 2 रिप्लेस्ड विद रो 2 माइनस रो 3. ठीक है. रो 2 रिप्लेस्ड विद रो 2 माइनस रो 3. ओके, डन. So again this is a plus b whole square minus a minus b whole square equals to 4ab. ठीक है. So now this will be a square b square c square. This is 4a lambda 4b lambda and 4c. lambda. इसको ओपन कर लेते हैं. This is a square minus 2a lambda plus lambda square. This is b square minus 2b lambda plus lambda square. This is c square minus 2c lambda plus lambda square. Next है बोलो. रो 2 से कॉमन कितना आ रहा है बोलो. 4 लैम्डा. ठीक है. लेकिन अभी रो 3 में प्रॉब्लम है. रो 3 में एक्चुअली 1 1 1 आना चाहिए और ये तो कुछ और ही है. तो इसके अलावा यहाँ पे भी बेसिकली आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी एलिमिनेट करना है. देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट रिप्लेसमेंट? R3 रिप्लेस करो. R3 माइनस R1. माइनस R1. क्या? हाँ, क्या बेनिफिट है इसका बोलो. a square b square c square will cancel definitely. So this is lambda square minus 2a lambda lambda square minus 2b lambda lambda square minus 2c lambda. ठीक है. अभी ये भी एलिमिनेट. आपको फाइनली 1 1 1 क्रिएट करना है. तुम देखो, दिस शुड बी 1 1 1. अभी माइनस 2a लैम्बडा ये रिमूव कर सकते हैं क्या बोलो. R3 रिप्लेस्ड विथ R3 प्लस 2 lambda R2. 2 लैम्बडा R2. करेक्ट है.
सो दिस इज 2 लैम्डा R2 यानी 2a लैम्डा ये कैंसिल, 2b लैम्डा ये कैंसिल, 2c लैम्डा ये भी कैंसिल। तुम इसको ब्रेक भी कर सकते हो बेटा ना, इसको ब्रेक भी कर सकते हो। अबाउट रो 3 ये भी अलाउड है। देन दिस विल बी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c, यहां पे लैम्डा स्क्वायर कॉमन 1 1 1 प्लस दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, दिस इज a b c और यहाँ पे -2a लैम्डा -2b लैम्डा और -2c लैम्डा और यहाँ पे -2 लैम्डा कॉमन, रिमेनिंग है a b c, सेकेंड रो इज ऑल्सो a b c विल बी 0. तो लैम्डा स्क्वायर इंटू 4 लैम्डा इज 4 लैम्डा क्यूब, दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a b c 1 1 1 के लैम्डा और ये है 4 लैम्डा क्यूब। सो के लैम्डा इज इक्वल टू 4 लैम्डा क्यूब, क्लियरली k इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर। ऑप्शन C। ऑप्शन सी। C। हाँ करेक्ट है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, फिर इसका शीट आप लोग सॉल्व कर लेना, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे एक सेपरेट सेशन लेके डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी क्लासिक क्वेश्चन है दिस। If A, B, C are pth, qth and rth terms of a geometric progression, then find the value of this 1 1 1, this is pqr, this is log of A, log of B एंड लॉग ऑफ सी। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में शीट में भी था, सॉल्व एग्जांपल्स में। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन वहां पे बोला था आपको कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हम लोग कवर करेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, pth, qth एंड rth टर्म a कैन बी रिटन एज a into r to the power p minus 1, p minus 1, b is equal to a into r to the power Q minus 1, minus 1, c is equal to a into r to the power r minus 1, r minus 1. Now log a will be अच्छा ये समझते हो ना, log of a यानी log of m plus log of N, log a, यहाँ पे भी log a, यहाँ पे भी log a plus 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 and log of this r to the power p minus 1। ये लास्ट ईयर बताया था, इस साल फिर से पढ़ेंगे, बताएंगे वहां पे p minus 1 आ गए। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। p minus 1 log r, this will be q minus 1 log r and this will be r minus 1 log of r। तो आपको ये एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना है। स्टार्ट करते हैं रिप्लेसमेंट्स। सो चलो रिप्लेसमेंट के अलावा भी और कुछ माइंड में आ रहा है तो वो भी बताओ, क्या करना चाहिए बोलो, स्टार्टिंग विद। सर हाँ बोलो। C3 के अबाउट ब्रेक। हाँ सर, करेक्ट है यार, बस यही थॉट आना चाहिए आपको। तो ब्रेक अबाउट कॉलम 3 डन। दिस इज 1 1 1, लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग। ये कितना आ गया? 0। हाँ, इसमें log a कॉमन आएगा एंड दिस विल बी दिस, यहाँ पे है pqr प्लस दिस इज 1 1 1, दिस इज pqr, रिमेनिंग है अभी p minus 1, q minus 1, r minus 1 एंड कॉमन कितना आ गया बोलो? log of r। करेक्ट है। नेक्स्ट बोलो अभी। सर कॉलम 3 के अबाउट ब्रेक कर हाँ, सकते ब्रेक भी कर सकते हो, बाकी रिप्लेसमेंट्स भी कर सकते हो। लाइक कॉलम 3 को रिप्लेस किया रिप्लेसमेंट कॉलम से 3 तो प्लस, कॉलम डायरेक्ट से मिले। हाँ कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, p minus 1 plus 1 p, this is q, this is r, this is also pqr, this is also
0. फाइनल आंसर 0. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट होगी। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तो आप अभी नेक्स्ट 11th क्लास में आओगे तो फिर इसको और अच्छे से गो थ्रू करेंगे। अभी तो यार बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, अभी के लिए आप डिटरमिनेंट में परफेक्ट हो जाते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, शीट शेयर करता हूँ इसका मैं आज या कल में, आप लोग प्रैक्टिस करना, एक अलग से सेपरेट सेशन लेके उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर जो यार क्लियर नहीं हुआ मुझे आपका डाउट, क्या डाउट है फिर से बताओ। तुम्हारा वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलो इस पे एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे है 3x, दिस इज 2x माइनस 1, दिस इज 3x माइनस 3, 2x माइनस 1, एंड दिस होल डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ax प्लस b, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये सब कैंसिल होता है, एंड फाइनली दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ओनली लीनियर फॉर्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या रिप्लेसमेंट्स करना चाहिए बोलो। अच्छा, ये 2x स्क्वायर रिमूव कर सकते हैं क्या? एनी रिप्लेसमेंट सो दैट दिस 2x स्क्वायर कैन बी कैंसिल आउट। Replace row 2 with row 2 minus row 1 plus रो 3। Row 3. हाँ, यानी रो 1 प्लस, ये बेसिकली यही हो गया बेटे, रो 2 माइनस रो 1 माइनस रो 3, ऐसा कुछ। तो R1 और R3 को ऐड करके और फिर R2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो रो 2 विल बी अफेक्टेड। 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0, समेशन कितना आ रहा है बोलो। 3x माइनस 3x ऑल्सो 0, एंड यहाँ पे समेशन 3। अरे तुम लोग समझ रहे हो ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एंड रो 1 प्लस रो 3, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 3x कैंसिल, minus 1 minus 3 is minus 4. 4। ठीक है, 3x माइनस रो 1 प्लस रो 3, x प्लस 2x, 3x 1 माइनस 1 0, 3x माइनस 3x 0। 0, यहाँ पे 3x माइनस 3, अगेन रो 1 प्लस रो 3, 3x माइनस 3, 3x minus 3 minus of 3x minus 3, again 0। 0. Now remaining here this x square plus x, x plus 1, x minus 2, 2x minus 1, 2x minus 1, and this is x square plus 2x plus 3। बस काफी है, इतना रिप्लेसमेंट्स हो गया काफी। अब इसको ओपन करो अबाउट रो 2। तो यहाँ पे साइन चेंज, -4 विल बी यूज्ड एज +4 +0 और ये -0। ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इतना काफी। नाउ दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सो दिस विल बी x plus 1 into 2x minus 1, then minus 2x minus 1 into x plus 1, 2x minus 1 minus 2x minus 1 into x minus 2। ठीक है, तो ये हो गया अभी 2x स्क्वायर, 2x माइनस एक्स प्लस x माइनस 1 माइनस
2x स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस 4x यानी माइनस 5x plus 2. हाँ 2x स्क्वायर कैंसिल, 4 टाइम्स x प्लस 5x यानी कि 6x माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 3. So finally this is 24x minus 12. So clearly A is equal to 24 and B is equal to minus 12. minus 12. Correct. Okay, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं. कोई डाउट है इसमें बोलो? Nice. नहीं सर. कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो. ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. ठीक है. सर ये रिप्लेसमेंट 4 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कर हाँ सकते हैं. हाँ बिल्कुल, कहीं पे भी कर सकते हो. ओके. सेकंड ऑर्डर में भी कर सकते हो, फोर्थ ऑर्डर में भी कर सकते हो. डेफिनेटली काफी इजी हो जाते हैं इससे कैलकुलेशंस. मैं शीट शेयर करूंगा, आप लोग सॉल्व करना उसको. ठीक है. हाँ सर. चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे. ठीक है. थैंक यू सर. ओके बाय सर. ओके बाय, ध्यान रखो.